घास काट करके अपने सर पे रखे हुए और चला रहा था। वो भी कैसे, गाते बजाते हुए चला रहा था। नाचते झूमते गाते हुए क्या गा रहा है, गौर करेंगे कि हमका पप्पा नाई पढ़ाई, हमका पप्पा नाई पढ़ाई ने, हम पर घास खूब छिलाई ने, आग लागे ऐसी जा उमरिया में, आग लागे मेरी ऐसी जा उमरिया में। बुजुर्ग जो व्यक्ति था गाते बजाते ऐसे झूमते हुआ चला आ रहा था। तब तक सिद्धार्थ कुमार देखा, जब इन्होंने देखा तो कहा, अरे दादाजी, दादाजी। ओ कहा पोता, अरे दादा कहाँ से आ रहे हो? आए पोता तने खेत गए रहन पोता, तने घास काट ले गए रह पोता। अरे दादा, ओ कहा थोड़ा यहाँ आराम कर लो, उसके बाद में चले जाना। हाय पोता आराम नहीं कर भाई पोता, हाय पोता हमारे घर में भाई इंतजार देखत हो ये पोता। हाय पोता तू हमका काहे के लिए बोला है पोता? अरे दादा इधर आ जाओ, तो हम आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं दादा जी। पोता तने चौतरा चढ़ा लियो पोता, आ जाओ चौतरा बहुत ऊंचा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आ जाओ दादा, आराम से आना, आराम से। दादाजी ओ का, अरे हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। आए पोता हमसे तुम कहा चाहते पोता हो? दादाजी ओ कहा, अगर हो सके तो आप थोड़ी सी मुझे घास दे दीजिए। आए पोता, आए बस पोता वह काम काटी हमका बुलाए पोता। हाय पोता तुमका घास ले पोता, तुम सभी हो ले लो, हम और काट ले भाई पोता। नहीं दादा, ज्यादा घास नहीं लेंगे आपके। आ पोता थोड़ी घास चाहिए हमें। आए तब पोता ले लो घास, ले लो पोता, ले लो। अब पोता तई गथा भी आओ तो आओ पोता। ठीक है दादा। दादाजी हाँ, अब मुझे थोड़ी सी घास दे दो। हाँ पोता तने पोता निकाल लो पोता, तुम्हारी जत्ती जरूरत वत्ती ले लो, अरे तुम्हारी जरूरत सभी हो पोता ले लो। नहीं दादा, ज्यादा घास नहीं लेंगे, थोड़ी सी लेंगे घास। हाँ पोता ले लो, मतलब निकाल लो पोता। आज सिद्धार्थ कुमार थोड़ी सी घास को निकाल लेते हैं, मुट्ठी भर घास को निकाल लेते हैं, और जो मुट्ठी भर घास ले लेते हैं तो कहने लगे दादा बस इतने ही घास मुझे चाहिए, बस बताओ इतना घास तुम क्या चाहिए रहा पोता? पोता
ओ पोता तनी हम का गठैया उठवाए दे पोता तनी हम घर ही चले पोता। तो दादा आज यही रुक जाओ। नहीं पोता यहाँ नहीं रुक भाई पोता हाय यहाँ रुक भाई तो हम अब इंतजार कर तो ये पोता घर में। अच्छा तो परिवार हाँ पोता परिवार लंबा पोता। अच्छा कितना बड़ा परिवार है दादा? हाँ पोता ना पूछो पोता बहुत लंबो परिवार है। हाँ पोता काहे पोते पोता कितने हैं? हाँ पोता कम से कम 12 दर्जन पोती पोता पोता। अच्छा तो थोड़े बहुत नहीं है? हाँ थोड़े बहुत नहीं पोता 1 दर्जन तो पोत हमारे लिए कहाँ है पोता। चलो अच्छी बात है दादा, कम से कम परिवार बड़ा तो है। हाँ पोता बहुत लंबो परिवार पोता। आई बेहवा हम इंतजार देखते हो हमारे 3 बेहवा हमारा इंतजार देखते हो पोता। अच्छा वो कैसे? आई ना पूछो यार हमें 3 बेहवा हैं आई दे जाता बुझे भैया का भाई हमारे तना पुता है। अच्छा तो दादा बढ़िया है, तो फिर काहे की चिंता है, तो यही रुको आज। आई नाई पोता छोटका या बेहवा हमका बहुत मानना थे। अब आज जैले हम जइबे ना तैले कुछ कहिए पे है ना। अच्छा ये बात है। चलो ठीक है दादा आप चले जाओ भाई। आप पोता गठैया उठवाए दे पोता। ठीक है दादा। चौतरा उतार दे पोता। ठीक है दादा अभी उतरवा रहा हूँ, आराम से दादा उतरना। अच्छा उतरा जाओ दादा आराम से चले पोता जइयत पोता जाओ। सिद्धार्थ कुमार ने वही घास लेकर के जो ये पीपल का वृक्ष लगा था उस पीपल के वृक्ष के नीचे वही घास डाल करके और सिद्धार्थ कुमार ने सोचा कि अब मुझे इसी जगह पे बैठ करके तपस्या करनी चाहिए, सत्य की खोज करनी चाहिए। आज सिद्धार्थ कुमार घास डाल करके और बैठ जाते आसन लगा करके तपस्या में लीन हो जाते, आंखें मीच करके बैठ जाते हैं। प्रिय बंधु विचार करेंगे जब तपस्या में लीन हो गए और बैठ गए, लेकिन बैठने के पहले ये सोच लिया था कि जब तक मुझे सत्य की खोज नहीं हो जाएगी, जब तक मैं सत्य की खोज नहीं कर लूंगा और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक मेरा क्यों ना ये शरीर जर्जर इसी जगह नष्ट हो जाए, लेकिन यहाँ से उठूंगा नहीं। ऐसे सिद्धार्थ कुमार बैठ गए, तपस्या में लीन हो गए। अब क्या होता है कि इनकी तपस्या को भंग करने के लिए जब पता चला सिद्धार्थ कुमार तपस्या में लीन है तो इनकी तपस्या को भंग करने के लिए कुछ नृत्यिकाओं को भेजा जाता, कुछ मोहिनियों को भेजा जाता है और कुछ महिलाओं को ऐसे भेजा जाता है। कुछ मोहिनी होती, कुछ इंद्रियां होती, कुछ नृत्यिका होती, कुछ भोजन लेकर के आती हैं, कुछ मोहित करने के लिए आती हैं, कुछ जगाने के लिए आती हैं, कुछ तपस्या को भंग करने के लिए आती हैं। ऐसे भी ऐसे लोगों को, ऐसे महिलाओं को भेजा जाता है। और आज इधर सबसे पहले चली हैं महिलाएं। तो जैसे मैंने बताया तो कुछ नाच कर, कुछ गा कर, कुछ मना कर, ऐसे मनाने का काम करने के लिए आ रही है कि जैसे हो सके वैसे इनकी तपस्या को भंग करना चाहिए।
सोची है तो कहने लगी, हे संत जी, हे संत जी, आंखें खोलो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, एक बार देखो ना मैं कितनी सुंदर हूँ। कुछ कहती, देखो संत जी आंखें खोलो, देखो आपके लिए कितना सुंदर व्यंजन बना के लाई हूँ, खा लो ना, आंखें खोलो। कुछ महिलाएं कहती, हे संत जी आंखें खोलो, देखो मैं कितना अच्छा सुंदर नृत्य कर लेती हूँ, आंखें खोलो ना, आंखें खोलो। कैसे आज ये महिलाएं जगा रही हैं, गौर करेंगे। ओ बाबा जी आंखें खोलो, ओ बाबा तेरी गोदी में, ए बाबा तेरी गोदी में फूल गेंदा बनी जाऊंगी, बाबा तेरी गोदी में फूल गेंदा बनी जाऊंगी, बाबा तेरी गोदी में।
देखो। ओ संत जी आंखें खोलो, आंखें खोलो। अरे एक बार आंखें तो खोलो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। दूसरी सखी कहती अरे देखो मैं आपके लिए बड़े सुंदर व्यंजन बना के लाई हूँ। आज ऐसे ही ये सभी महिलाएं जगा रही हैं, लेकिन नेत्र नहीं खोलते हैं सिद्धार्थ कुमार। एक सखी दूसरी सखी से कहने लगी ऐसा है, चलो बहन हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं ने जगाइयो, चलो चलते हैं, चलो चलो। आज इन लोगों के बस की बात नहीं थी कि सिद्धार्थ कुमार को जगा दें, तपस्या भंग कर दें, नहीं तपस्या भंग हो पाई। आज इधर जब ये महिलाएं लौट करके गई है तो इनकी तपस्या को भंग करने के लिए आज कुछ मार और भुजंगम को भेजा जाता है। मार भुजंगम यानी भूत बैतालों को भेजा जाता है। और जब भूत बैतालों को भेजा गया, मार भुजंगम को भेजा गया, तो इसलिए भेजा गया कि जैसे हो सके डराओ धमकाओ जाकर के, हो सकता है सिद्धार्थ कुमार आंखें खोल दे। आज इधर मार भुजंगम दोनों से चले हैं, आज मार भुजंगम गौर करेंगे। अरे मार भुजंगम राग फना चोट करे बरजो।
विचार करेंगे प्यारे भाई बहनों। आज सिद्धार्थ कुमार को तपस्या करते करते 5 वर्ष 7 महीने 12 दिन हो गए। अब ये कैसे तपस्या इन्होंने की है? जैसे 2 रोटियां खाते थे तो एक एक और कम करते करते फिर कुछ दिन व्यतीत किए और इसके बाद में फल खा खा करके दिन काटने लगे, फिर पानी पी पी करके दिन काटने लगे, फिर निर्जल तपस्या में लीन रहने लगे। ऐसे ऐसे तपस्या को करते करते 5 वर्ष 7 महीने 12 दिन पूरे हो गए। होता क्या है, एक बात ध्यान देना, पीपल की डाली और वृक्ष को सिद्धार्थ कुमार ने क्यों पकड़ा, क्यों पीपल के नीचे बैठे? अगर सबसे ज्यादा ये वृक्ष देने वाला तो ऑक्सीजन देने वाला ये पीपल का वृक्ष है। आज सिद्धार्थ कुमार ने इसीलिए इस पीपल के वृक्ष को चुना कि सबसे ज्यादा अगर मिलेगी तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, इसलिए। और ध्यान देना, जहाँ कहीं भी शादी होती, बारात होती है, तो अगर पीपल का वृक्ष मिल जाता है तो लोग कहते खराब है। अगर पेड़ अगर घर में जम गया तो लोग कहते इसको उखाड़ के फेंको। और ये पीपल का जो वृक्ष होता है ये गलत होता, हमारे लिए खराब होता है, अक्सर करके लोग कहते हैं। लेकिन माताओं बहनों, ये पीपल का वृक्ष खराब नहीं है, अच्छा है। ध्यान देना, क्यों इस वृक्ष को इसीलिए चुना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। और लेकिन बात ये रही, इस वृक्ष के नीचे तरह तरह के भगवानों को प्रकट कर दिया गया, तरह तरह के देवी देवताओं को बना दिया गया कि इस वृक्ष में जिंद बाबा रहते, कहीं ब्रह्मदेव बाबा रहते, ऐसे ऐसे बाबाओं को बना के रख दिया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई जिंद बाबा नहीं, कोई ब्रह्मदेव बाबा नहीं, कोई बाबा नहीं है इस पेड़ में। इस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ कुमार जो है तथागत गौतम बुद्ध बने, ज्ञान की प्राप्ति इस पेड़ के नीचे की थी। इसलिए जब इतिहास लिखा गया तो इस पेड़ में, पेड़ के आधार पे तरह तरह के देवताओं को बना दिया गया। लेकिन जो बुद्ध थे, सच्चे बुद्ध थे, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो इनका इतिहास दबा दिया गया। ध्यान रखना, अभी तो सिद्धार्थ कुमार हैं, अभी तो बुद्ध नहीं बने हैं, कब बुद्ध बनेंगे देखते रहना। आज इधर जब तपस्या नहीं भंग कर पाए हैं तो इसी पेड़ के नीचे कभी पहले यादव समाज की लड़की जिसका नाम होता है सुजाता, वो सुजाता कभी यहाँ पर आई होगी और अपनी भाई जो श्रद्धा होगी वो श्रद्धा यहाँ से करके गई होगी। और जब उसकी श्रद्धा पूरी हुई तो वो अपने पिता सेनानी से कहने लगी, है पिताजी देखो मेरी इच्छा तो पूर्ण हुई, जो मैं चाहती थी वो हो गया, अब मेरी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं उस पेड़ के नीचे जाऊं और मुझे खीर का भोग लगाना है, खीर चढ़ाने के लिए जाना है। तो वही पिता सेनानी ने आज्ञा दी कि जाओ बेटी। तो आज सुजाता ने क्या किया कि सोने के कटोरे में खीर लेकर के, बढ़िया बहुत अच्छी सुंदर खीर बना करके, और सुजाता चल देती है उसी पेड़ के नीचे। आज कैसे सुजाता चली है प्यारे भाई बहनों, गौर कीजिएगा। सुजाता चली भई
सुजाता खीर लेकर के वहां पर पहुंची है। तो जैसे ही दूर से देखती है तो क्या देख रही है? देख रही है कि ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा, जब मैं यहाँ पर पहले आई थी तो यहाँ पर कोई नहीं था, और आज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा जैसे भगवान के रूप में मुझे किसी के दर्शन हो रहे हो। वाह विधाता वाह। सुजाता आज उसी पेड़ के नीचे गई जहाँ पर सिद्धार्थ कुमार बैठे थे, तपस्या में लीन थे। खीर लेकर के गई और पास में बैठ जाती है। बोली है, हे भगवान, हे भगवान, आंखें खोलो, मैं खीर लेकर के आई हूँ आपके लिए, कैसे आज जगा रही है? कि अखियाँ खोलो सिद्धार्थ कुमार, मैं खीर चढ़ाने आंखें खोलो, मैं आपके लिए खीर लेकर के आई हूँ। आवाज जैसे ही सुनते हैं सिद्धार्थ कुमार, तो जिस समय आंखें खोलते हैं उस समय पर सिद्धार्थ कुमार के शरीर, पूरा शरीर उनका सूख चुका था, हड्डियां दिखाने लगी थी, सारा मांस सूख गया था और सर में बहुत बड़े बड़े बाल हो गए थे, नेल भी बहुत बड़े बड़े हो गए थे, शरीर पर इतनी धूल जम गई थी कि कुछ कहने को नहीं। आज काफी देर बाद आंखें खोलते हैं और जब आंखें खोले तो सिद्धार्थ कुमार तुरंत कहते हैं, सुजाता
हाँ भगवान, मैं आपके लिए एक खीर का भोजन लेकर के आई हूँ, इसे आप ग्रहण कर लो। सुजाता आगे हाथ बढ़ाती है, वही खीर बढ़ाती है और सिद्धार्थ कुमार डगमगाते हुए ऐसे हाथों से खीर को पकड़ते हैं। और खीर जब पकड़ते हैं, सुजाता उसी जगह से हाथ जोड़ती नमन करती है और सुजाता चली जाती है। सिद्धार्थ कुमार उस खीर को जब गोद में लिए हैं तो मन में विचार करते हैं, इतनी मेहनत करके सुजाता खीर लेके आई है, इसे मुझे खा लेना चाहिए। तो आज सिद्धार्थ ने इस खीर को खाया है, खीर को खाने लगे। और जब खीर को खाए हैं, खीर खाते खाते 30 कौर भोजन किया है। और जब 30 कौर भोजन किया है तो मन में विचार करते हैं पानी पीने के लिए कहाँ जाएं। तो उसी सोने के कटोरे से खड़े होते हैं सिद्धार्थ कुमार और उसी कटोरे से उसी निरंजना नदी में आगे बढ़ते हैं और निरंजना नदी में उस कटोरे से डुबो करके फिर पानी पीने का काम करते हैं। आज जब सिद्धार्थ कुमार पानी पीते हैं तो क्या किया, वो जो सोने का कटोरा था उस कटोरे को उसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं कि हो सकता किसी गरीब को मिल जाएगा तो उसके जीवन का कुछ आधार बन जाएगा। आज उस कटोरे को उसी में प्रवाहित कर देते हैं और जब प्रवाहित किया है तो क्या होता है प्यारे बंधु, खीर खाने के बाद में, पानी पीने के बाद में सिद्धार्थ कुमार के जितने भी पहले प्रश्न थे वो सभी प्रश्नों के उत्तर फटाफट इनको अपने आप ही उत्तर मिलने लगे। जितने भी प्रश्न थे सभी उन प्रश्नों के जवाब इनको खुद ही मिलने लगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है इनको कि जैसे कमल का फूल होगा और जितने भी उत्तर थे सब खुद इनको अपने आप आंसर सभी मिलने लगते हैं। इनको हर चीजों का अनुभव होने लगता है, हर चीजों के प्रश्नों का ज्ञान होने लगता है। और जब सभी प्रश्नों के उत्तर इनको मिल गए उसी जगह से लौटते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर का त्याग करके गए थे। विचार करना प्यारे बंधु, जब आज ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो लौट करके आते हुए जिनको कहा जाता पंचभद्र ब्राह्मण, तो ब्राह्मण भाई अपने रास्ते से भटके हुए रास्ते से जा रहे थे और जब भटके हुए रास्ते से जा रहे थे तो वही सबसे पहले तथागत उसी जगह से ये सिद्धार्थ कुमार से तथागत सम्यक संबुद्ध बन गए। एक बात ध्यान देना, सम्यक सभी में से एक, यानी 33 करोड़ भगवान और भगवनिया में से एक। कौन? तथागत। तथागत का मतलब सभी तथ्यों पर, सभी तथ्यों पर। गौतम, गौतम का गौ का मतलब गया, तम का मतलब अंधकार। जो अंधकार से मुक्त हो जाए, दूर हो जाए, वो होता है गौतम। सम्यक सभी तथ्यों पर, और गौतम का मतलब, गौ का मतलब गया, तम का मतलब अंधकार, और सम्यक सभी में से एक। कौन? तथागत गौतम बुद्ध। सभी तथ्यों पर विजय प्राप्त करके आज तथागत सम्यक संबुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब ज्ञानी। सिद्धार्थ कुमार जब आज बुद्ध बने हैं तो लौट करके अपने घर के लिए, महलों के लिए चले हैं। और जब महलों के लिए चले हैं तो वही जिनको पंचभद्र ब्राह्मण कहा जाता है, तो वही पंचभद्र ब्राह्मण मिलते सबसे पहले तो भटके हुए रास्ते पर जा रहे थे। और जब वे तथागत गौतम बुद्ध मिलते हैं
तो इन्होंने रास्ता दिया, मार्ग दिया। और सबसे पहले अपना प्रथम शिष्य अगर बनाने का काम किया तो उन ब्राह्मण भाइयों को बनाने का काम किया। ब्राह्मण भाई ही पंचभद्र ब्राह्मण, वही तथागत गौतम बुद्ध के सबसे पहले शिष्य बने, अनुयायी बने। जैसे परम पूज्य भंते जी हमारी मंच पे विराजमान है, ये कोई और नहीं है, भगवान बुद्ध के शिष्य है, जिनको चेला कहा जाता है। शिष्य भंते के रूप में वही पंचभद्र ब्राह्मण, वही भंते के रूप में अपने सर के बालों को मुड़वा करके सबसे पहले चीवर धारण करके और बुद्ध के शिष्य बन करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में लग गए। आज हमारे आप लोगों के बीच में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में पूज्य भंते जी के द्वारा आज ये सभी कार्यक्रम होने का काम करते हैं। सभी कार्यक्रम होते हैं, शादी होती, बारात होती, बच्चे का जन्म होता, तो उनको नहीं, किनको नहीं, जजमानों को नहीं, पूज्य भंते जी को बुलवा करके और ये कार्यक्रम हमारे आप लोगों के बीच में होते हैं। हर जाति से, हर बिरादरी से लोग जो बौद्ध होते, जो ज्ञानी होते हैं, वो लोग जजमानों को नहीं, भंते जी को बुलवाने का काम करते हैं। प्यारी माताओं बहनों, ऐसे तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत से अपने शिष्यों को बना लिया और जो भी आज बुद्ध की बात को सुनता है वो बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। जो भी बुद्ध के धम्म को समझ लेता वो अनुयायी बन जाते हैं। जो भी बुद्ध के ज्ञान को समझ लेता वही बुद्ध के शरण में आ जाते हैं। ये पावन कथा आप लोगों के बीच में रही, ज्ञान प्राप्ति किस प्रकार से सिद्धार्थ कुमार ने ज्ञान की प्राप्ति की, ये आप लोगों ने देखने और सुनने का कार्य किया। बोले भगवान बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर की। जयकारा की आवाज नहीं आती है तो अच्छा नहीं लगता है वैसे तो, लेकिन अब क्या बताया जाए, नींद लागने लगी है सबके। कितनी माताओं बहनों की नींद आ रही है? हाथ उठाओ ऊपर। क्यों अम्मा बहनों, कितने लोगों की नींद आ रही है? भाग तक रह जाते। और कितने भैया लोगों की नींद आ रही है? भैया ये डाली हटा दो। उठाओ ऊंचे ऊंचे हाथ सभी लोग, तेजी के साथ में एक बार जयकारा जरूर लगाएंगे। उठाओ, कितने लोग हाथ यहाँ लेके आई हो? कितने लोगों के पास हाथ है यहाँ? कोई जितने लोग हाथ यहाँ लेके आए हाथ उठाएंगे। कोई के पास कोई हाथ है का? एक घर में रखे हो सब लोग? हो सकते एक हाथ घर में रखे आई हो। क्यों अम्मा बहनों, हाथ उठाए लो, अगर लेके आई हो हाथ तो उठाए लो, सरबात का है। और ही ताकत लगा करके जयकारा लगाना है। आप लोगों की आवाज फतेहपुर तक जानी चाहिए। हाथ करो बड़े बड़े, ऐसे न लटकाओ। हाथ विकलांग हो तो कोई बात ही नहीं है। बड़े बड़े हाथ करो, बड़े 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 बड़े, पूरी ताकत लगा करके बोलना है। बोले भगवान बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर की, संत गुरु रविदास की, बोले अपने अपने माता और पिता की। बताओ, माता पिता की जयकारा नहीं लगाते हैं? खड़े हो जाओ सब, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। डाली भैया निकाल लो। अच्छा, मीठी मीठी तालियों के साथ में अब सभी लोग बोलेंगे। बड़े बड़े हाथ।